अक्सर करके वो कुछ ना कुछ पढ़ के दम कर रही हैं या कुछ पढ़ रही हैं, इस तरीके का ही गुस्ल होगा। ठीक है, गुस्ल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ऐसा करना बेअदबी में शामिल होगा। क्योंकि हम लोग देखो इमाम लोग हैं, आलिम लोग हैं, हमारे पास में अक्सर लोग आ जाते हैं, हजरत जरा बच्चे बीमार हैं, अब्बा बीमार है, फला बीमार है, तो एक दम कर दीजिए। पानी की बोतल लेके हजरत दम कर देते हैं, वो लेके जाता है, पिलाता है और सही हो जाता है। क्या दम करते हैं? कुरान की आयत। कुरान की आयत अगर पानी पे दम कर दिया जाए, वो पानी भी मुतबर्रक हो जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? गुस्ल के लिए उसके अंदर पानी में दम कर रहे हैं, फिर वो पानी बह के सारे एक तो जिस्म पे जहां नहीं लगना चाहिए वहां पे भी वो पानी लग रहा है, ऊपर से वो बह के नली के अंदर जा रहा है, नाले में जा रहा है। तो पानी के अंदर गुस्ल में कभी भी कुछ भी पढ़कर दम नहीं किया जाता, चाहे हनफी मसलक वाले हो, शाफी मसलक वाले हो या हम्बली या मालिकी। चारों मसलक में ऐसे पढ़ के दम करने का मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, बल्कि ये बेअदबी है। अब जो हम लोग बयान कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोगों तक भी पहुंचेगा। घरों की औरतों को जरूर बताइएगा, बिल्कुल जरूर, लाजमी तौर पे इस मसले को उनके सामने डिस्कस करें। अगर आप नहीं कर सकते तो वीडियो जो आप तक पहुंचेगी ग्रुप के अंदर हमारे, तो वो आप उसको लेकर घर की औरतों को दिखाएं, ताकि उनको मसला समझ आए। दूसरा, अब गुस्ल करना कैसे है, गुस्ल में क्या पहने क्या ना पहने, ठीक है, इसके ऊपर पूरी तफसीली तौर पे हम लोग समझते हैं। गुस्ल इतना मुश्किल मरहला नहीं है जितना हम समझते हैं। अभी मैं किसी को खड़ा करूं यहाँ पे, उसको पूछूंगी गुस्ल, सबकी उम्रें देखो ना, सबकी गुस्ल के आगे की उम्र, सब पर गुस्ल फर्ज होने वाली उम्र बीते हुए लंबा अरसा हो गया। किसी को रोज, किसी को हफ्ते में, किसी को महीने में गुस्ल की हाजतें हैं। लेकिन किसी को पूछ लो गुस्ल कैसे करते हैं तो जबान लड़खड़ाएगी जरूर। ठीक है, तो एक मर्तबा एक आलिम के तहत आपको पता होना चाहिए कि गुस्ल कैसे किया जाता है, इसका मुश्किल मरहला नहीं है। पिछली मर्तबा हम लोग ने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने सीखा था वजू का मुकम्मल तरीका, बहुत आसान था, अच्छे से समझ आ गई। जिनको, जो लोग हाजिर नहीं थे, वो जरा मेरे YouTube चैनल के ऊपर सो हासिल करके सुन लें। अब ये गुस्ल के अंदर क्या मामला होता है कि जब आप बाथरूम में दाखिल होते हैं ना, दो तरीके से आप गुस्ल किया जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे यूपी बिहार के लोग मौजूद हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी रहते, बहुत अच्छे रहते, बहुत ज्यादा हयादार होते हैं, लेकिन ये बुरा लगाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अक्सर करके ये जब आते हैं मुंबई की तरफ या इस तरीके से, तो इनके गांव की जो जहन होता है, गांव का जो जहन होता है, उसमें ये चीजें पता ही नहीं होती पर्दे का लिहाज क्या है, पर्दा शरई तौर पे किसको बोलते हैं, ये हमें पता नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, कभी अंडरवियर पहन के कहीं पे चालू हो जाते हैं नहाने। ये जो नहाना है ना, ये तो अपने आप में गुनाह है, चाहे आप गुस्ल करो चाहे आप नहाओ। ये जो अंडरवियर पहन के कहीं पे भी आप अपने गली में कुछ में खड़े होकर नहाना शुरू करते, ये अपने आप में गुनाह है। अंडरवियर पहन के लोगों के सामने नहाना गुनाह। गुस्ल होगा नहीं होगा ये तमाम बातें बाद में करते हैं, ये समझ लो कि ये जो नहाना है ये गुनाह है। अब वो लोग जो कभी नहीं ईद पे, कभी कोई मौके पर, कभी गेट टुगेदर करते हुए कोई रेस्टोरेंट बुक कर लिया, कोई पार्क में चले गए, और फिर क्या कहते हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं, कोई नदी का मौसम आ गया है, कोई नहरें लहलहा रही हैं बिल्कुल, अब ऐसी सूरत में बिल्कुल आप जो है वो डाइव करने निकल पड़े हैं। तो जो छोटे छोटे अंडरवियर पहन के दोस्तों के साथ जंप कर रहे हैं ना, ये जंप करना हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि आपने मांडी दिखा दी है मर्दों के लिए। ये जो हमेशा बात करते हैं ना, औरत को ऐसा नहीं पहनना चाहिए, वैसे, कभी अपनी भी तो पता कर दो, मर्द को क्या हद है, मर्दों को क्या लिमिट है। हमारी लिमिट हमको पता नहीं, और औरतें दे फतवे है, उनका भी मसला अपनी जगह, लेकिन उनका सबको पता हो गया। औरतों का पर्दा, हमें भी तो पता हो ना हमारा पर्दा क्या। मर्द नंगा नाचे और औरत जो है वो बुर्के के अंदर
बिल्कुल लिपटे रहे थे तो नाइंसाफी की बात। जहां वो पर्दे में है तो ये भी हयादार हो जाए ना, मर्दों को पता हो। ये अंडरवियर पहन के दोस्तों के साथ नहाना, दोस्तों के साथ तो छोड़ो, अपने सगे भाई के साथ, अपने सगे माँ बाप के सामने भी अंडरवियर में रहना गुनाह है, हराम है। मतलब ये हुआ कि जो मांडी है ना हमारी, नाफ जो नाफ पेट के ऊपर, जिसको हम लोग आम जुबान में बेमट बेमटी इस तरह से, तो ये जो है ना, ये नाफ जो है यहां से पीछे तक और यहां से लेके नीचे तक, घुटने पूरे नीचे, घुटने के नीचे तक का हिस्सा, इसको बोलते हैं सतरे औरत। क्या बोलते हैं इसको? सतरे औरत। इसको छुपाना हर मर्द पर फर्ज है। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते, ठीक है। अब ये कि इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई है, फिर कहोगे नहीं सतरे औरत है नहीं दिखाऊंगा, तो ये नहीं चलेगा जनाब, फिर वहां पे इंजेक्शन लेना जरूरी हो गया है। तो वहां पे शरीयत आपको जायज बोलती है कि उतनी देर के लिए पर्टिकुलर इंजेक्शन लगने तक वो जायज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मजबूरी तो है नहीं कि अंडरवेयर के साथ में नहाना, हमारी कोई मजबूरी तो है नहीं, लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ, तो वो गुनाह का गुनाह ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप वाटर किंगडम में चले जाओ या नाइग्रा फॉल पे चले जाओ, हम अफ्रीका में, सूरत वही रहेगी, हराम हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बच्चों को भी इसकी आदत डालिए। अक्सर करके हमारे बच्चे ना, बिलखुसूस ना यूपी बिहार के बच्चों को मैंने देखा हो कि वो ना माए, क्योंकि पता नहीं है ना मसला, तो गांव से आए हैं, जहन थोड़ा गांव वाला होता है, तो कहीं भी बस चड्डी निकाले और बच्चों को खड़े कर दिए किसी किनारे पे, तो उनका जहन क्या बनेगा? अगरचे उसके ऊपर अभी शरीयत के कायदे नहीं फिट बैठते, अभी उसके ऊपर हराम हलाल की बात नहीं की जा सकती, लेकिन हमको तो समझ है ना, जो जहन है पर्दे का वो तो बचपन से ही मिलना है ना जनाब, तो बचपन से समझ आना, ठीक है। इसी तरीके से आजकल एक कल्चर निकल पड़ा है ना, वो एक अंडरवियर आता है इसे जाड़े से पट्टे वाला, अलग अलग ब्रांड, ठीक है, अलग अलग ब्रांड के नाम उसके ऊपर लिखे हुए होंगे, आपकी जींस बिल्कुल नीचे चली गई है और फिर आप निकल पड़े हो जनाब कभी, या फिर ये बॉक्सर वाला भी जो आजकल निकल गया, बॉक्सर पहन के जिम करना, जिम्नास्टिक करना, या इसी तरीके से कोई और मामला, तो ये स्पोर्ट्स में चले जाना, बॉक्सर पहनना, ये भी तो आधी मांडी इसमें भी नजर आ रही, आधी मांडी यहां पर भी नजर आ रही। तो ये बॉक्सर पहनना भी किसी के भी सामने ये हराम हो जाएगा। किसी दोस्त के सामने, अपने खुद के भाई के सामने, अपने माँ बाप के सामने भी इसको पहन सकते नहीं है। तो जिम के अंदर तो छोड़ दो, ये नहीं कह रहा कि जिम मत करो, जिम कर सकते हैं, अच्छी चीज है कसरत करना, लेकिन कपड़े ऐसे हो कि आपका जिस्म, वो जो ना बॉडी बिल्डर ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े हाथ में करके जो करते हैं, ये बॉडी बिल्डर्स भी इस फील्ड को अगर चूज करते हैं ना, ये बॉडी बिल्डिंग की जो दिखाने वाली जो फील्ड है, कंपटीशन, ये हराम है। इस वजह से हराम है कि इसकी मांडी नजर आ रही, ठीक है। तो अपनी मांडी को लोगों को दिखाना ये बिल्कुल भी जायज नहीं। इसी तरीके से वो जो नया नया फैशन, तो ये फैशन वाले कपड़े बेचना, खरीदना, पहनना हराम। इस तरीके के जिसमें नाफ के नीचे का हिस्सा नजर आता है, उसमें नजर आता ही है, उसमें नजर आता ही आता है। जो जीन्स आप पहनते हो तो जीन्स तो यहां लटकी है दो हड्डियों पे, किसी दिन हड्डी ने साथ छोड़ दी ना, फिर आपका जनाजा निकल जाएगा इज्जत का। तो ये हड्डियों पे लटकी है वो, अब बचा इतना हिस्सा, अभी भी हड्डी के बाद भी कम से कम 5 उंगली की जगह बचती है। इन 5 उंगलियों में से 2 से 2.5 उंगली का हिस्सा जो है वो हमारी अंडरवियर के वो लास्टिक ने कवर किया हुआ, जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं। जबकि फैशन के नाम पे जिस चीज को दिखा रहे हो ना, पहले इस चीज को हमेशा इंसानियत भी इस चीज को कबूल करती थी कि ये अंदर के कपड़े हैं, इसीलिए इसको अंडरवियर कहते हैं, अंदर पहनने वाले कपड़ा। अब हमने उसको बाहर से पहनना शुरू कर दिया, पता नहीं खुद को सुपरमैन समझने लगे कि भाई पहले पैंट पहनो ऊपर से चड्डी पहनो। ऐसा ये जहनियत अंग्रेजों की है,
ये हमको उरियानियत, नंगेपन की तरफ लेके, ये हमारा शेवा नहीं, मुसलमानों का शेवा नहीं। तो ऐसे कपड़े न खरीदा करें जो नाफ को पीछे तक कवर कर लेता है, पीठ तक, नाफ के लाइन से। ये है दुरुस्त तरीका कि ऐसे ही कपड़े पहने जाए। अब आता है मसला कि अगर आप लोगों के दरमियान नहीं नहा रहे, आप अकेले में नहा रहे, बंद कमरा है, बंद कमरे में क्या नंगा नहा सकते हैं? गुस्ल कर सकते हैं बिल्कुल खुला बदन रखकर? तो खुला बदन रखकर, पूरा खुला रखकर नहाना सुन्नत के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं नहाना सुन्नत के खिलाफ है। सिर्फ वो नहीं कि हफ्ते में जो एक बार गुस्ल फर्ज हुआ वो उसमें आपको पहनना है, नहीं। मैं कह रहा हूं कि नहाना सुन्नत के खिलाफ है। ठीक है, मतलब ये है कि नाक से लेके घुटने तक आप जो डेली रूटीन का जो नहाना है ना, इसमें भी आपको बाथरूम के अंदर नाक से लेके घुटने तक का हिस्सा पूरा कवर हो, ऐसी कोई चीज पहने हुए होना सुन्नत है। जब सुन्नत है जबकि कोई नहीं देख रहा, किसी की नजर पड़ रही हो तो हराम। मिसाल के तौर पर दरवाजे की कुंडी टूटी हुई जनाब, है ना, अब कोई बाहर से आए और अचानक से ठाक करके खुले, तो ये तो फिर आपको पता है ना कि कुंडी टूटी हुई है, तो अब अंडरवियर में या बगैर अंडरवियर के नहाना, दोनों सूरत हराम क्यों हुई? क्यों? क्योंकि अचानक से अब कोई आके बोलेगा तो नहीं भाई मैं आ रहा हूं तो नहा रहा, मैं खोलने वाला, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो अचानक वाली सूरत है। इस वजह से हमको जो है, हाँ, इसी तरीके से दरवाजा कभी टूट गया है, उसमें फट है जहां से नजर आ सकता है, इन तमाम सूरतों में हराम हो जाता है कि आप बिल्कुल भी जो है वो मांडी तक, नाक से लेके मांडी नीचे तक, घुटने तक ओपन रख के नहीं नहा सकते, हराम हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। बिल्कुल पैक है, कोई नहीं देखने वाला है, बिल्कुल वहां तक किसी की पहुंच नहीं है, नजर नहीं है। इस सूरत में अंडरवियर के साथ में नहाना ये सुन्नत के खिलाफ है। ठीक है, सुन्नत तरीका ये है कि पूरा ढाक लिया जाए। लेकिन अगर कोई नहाता है, चाहे लोगों के सामने चाहे अकेले में, ठीक है, मांडी खुली है या पूरा ही जो खुला रख के बदन नहाता है, यानी गुस्ल करता है, तो उसका गुस्ल हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा, साथ में हराम का गुनाह मिलेगा अगर कोई देखने वाला है। गुस्ल हो जाएगा, अगर कोई नहीं देखने वाला है तो सुन्नत का सवाब कट हो जाएगा, कम। ठीक है, ये हुआ कपड़े का कि हम जब जाएं तो लुंगी पहन की आदत डालें, लुंगी की आदत डालें, या कोई ऐसा कपड़ा लपेटने की आदत डालें। या कई ऐसे नौजवान होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी लुंगी को हाथ नहीं लगाया। बॉम्बे, यूपी, बिहार के लोग माशाल्लाह वो हमेशा से पहनते आए हैं, लेकिन ऐसे मुंबई के लोगों को आप पूछें, नौजवानों को, लुंगी पहनने वाले छूट जाती है, खुल जाती है। अरे भाई खुलेगी, जरा आदत डालोगे तो होगी। मैं भी छोटा था तो मैं ऐसे इलास्टिक वाली चड्डी पहनता था, सभी ना चड्डी पहनते। फिर जब मेरी माँ ने बताया कि ऐसे नाड़ा बांधना है कुर्ता पैजामा में, तो मैं ये कैसे, ये तो खुल जाएगा, मेरे को डर था, लेकिन हो गई ना आदत, तो क्यों नहीं होगी, लुंगी की भी हो जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार से ज्यादा हमेशा लुंगी को तरजीह दी, और हम मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, और सुन्नी होकर भी सुन्नत से इस कदर दूर की जिंदगी में एक बार भी ऐसा होता है, जिंदगी में एक बार भी कभी कभी बंदा लुंगी को हाथ ही नहीं लगाता, जबकि नबी ने सबसे ज्यादा उसको तरजीह दी नीचे के कपड़ों में से। तहबंद बोलते, तहबंद हमेशा पहनते, तो ये पहनना चाहिए। जिन्होंने कभी भी लुंगी को नहीं पहना, कम से कम मेरे नबी की सुन्नत जानते हुए एक रात के लिए, एक दिन के लिए पहनो, जरूर पहनो। ठीक, तो नहाने के लिए आदत डाल लें। जिन लोगों को भाई रात में नहीं सोने के लिए पहन सकते या दिन में नहीं पहन पाएंगे, ठीक है, नहाने के लिए पहनो। हो सकता है ना वही रोज पहनते पहनते आपको आदत हो जाए, ये चीज है, तो आप बदन ढके हुए रहेंगे इंशाअल्लाह। ये इसके अलावा जब हम नहाने के लिए जाएं तो जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, यानी मान लेते हैं कि हम गुस्ल के दाखिल हुए, ठीक है,
जब गुस्ल के लिए दाखिल हुए सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जिस पानी से हम गुस्ल कर रहे हैं, ठीक है, पानी गर्म ही होना चाहिए, ठंडा ही होना चाहिए, उसमें बेरी के पत्ते होने चाहिए या उसमें काफूर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा टेम्परेचर पानी का चाहिए आपके ऊपर, आपको जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल करो, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। इवन की डिटॉल भी ऐड नहीं करना। बाद लोगों को आदत होती डालते ना एक आध दो ढक्कन, डिटॉल भी ऐड नहीं करना। सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि जब हम नहाने जाए ना, गुस्ल करें, तो वो गुस्ल का एक बूंद भी पानी लौट कर उस बाल्टी में उड़ना नहीं चाहिए। एक बूंद भी अगर ऐसे तो होता ना, ऐसे डाला धाड़ धाड़, ये जो नहा रहे ना, मार रहे हो भैंसों की तरह अपने आप पे पानी जो मार रहे, तो ये जो उड़ के जा रहा है ना, ये जाते ही वो सारा पानी जो बाल्टी का वो हो गया मुस्तैमल गलत, मतलब ये कि वो इस्तेमाल हो चुका है शरीयत की नजर। अब उतना पानी फेंक के या किसी और चीज में इस्तेमाल में डाल के फिर नया पानी भरोगे, फिर वापस डालोगे, फिर होगी, तो ऐसे 100 बाल्टी में कम बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जब पानी उठाए ना, सबसे पहले तो जो अगर नल आपका ऊंचा है, अक्सर तो यही होता है, ये लेवल होता है उसका अक्सर करें, है ना, तो थोड़ा सा नीचे से उठा लें, ठीक है। और आपकी जो सीट हो ना तो नीचे, यानी जो पाटिया जिसको बोलते हैं आप, तो नीचे बैठना है। जमीन पे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है तो पाटिया पे बैठते हैं, लेकिन वो नीचा हो, ये थोड़ा सा ऊपर, तो इससे चांसेस उड़ने के कम हो जाएंगे, पानी उड़ने के कम हो जाएंगे। अब जो पॉट हो ना वो थोड़ा गहरा हो, ताकि पानी ज्यादा समय तक, बार बार जो हम लोग हाथ डुबाने की नौबत नहीं है। जो लोग हाथ डुबाते हैं, अभी गुस्ल कंप्लीट नहीं हुआ, हाथ डूब गया, खत्म, वो पानी हो गया मुस्तैमल, अब उस पानी से गुस्ल और वजू नहीं हो पाए। ये गलतियां हम लोग आमतौर से करते हैं, पानी भरा हुआ है तो ऐसे हाथ डुबा देंगे, तो हाथ नहीं डुबाना, वो जो हमने हैंडल पकड़ा है ना, वो हैंडल से ध्यान रखें कि पौने हिस्से तक डुबाए। हैंडल जो है ना, वो पानी जो है वो हमारे नाखून पे या उंगली पे भी टच नहीं होना चाहिए, डुबाना तो दूर की बात, जब तक गुस्ल मुकम्मल नहीं हो। फिर आपने जो है पानी को हल्के से उठाकर एकदम आराम से पानी को डाले, ऐसा लगे कि पानी नहीं शहद है, वेस्ट हो जाएगा तो पैसे से खरीदना पड़ेगा, एकदम आराम से डालिएगा, ठीक है। सर पे आप डालिए उसको अच्छे से, बिल्कुल इतना आराम से कि बिल्कुल उड़े ही नहीं, इतना आराम से, थोड़ा एक साथ तो नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी आदत हो जाए। तो आप उसको बिल्कुल आराम से डालें और फिर उसको पानी को अच्छी तरीके से फैल दें, यानी फैलाएं हाथ से, दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से। फिर राइट से आपने दोबारा से उठाया और आपने सीधे कंधे पर डाला, आराम से डालना है, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं उड़ना देना, और आराम से बगल के नीचे और यहाँ तक के पानी को पहुंचा दो। दूसरी तरफ से आपने डालना है। ये पानी का बचाव का तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम गुस्ल के लिए दाखिल होंगे ना, तो एक तो पानी का हम ध्यान रखें कि वहां पानी उड़ना नहीं चाहिए जब तक हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। दूसरा ये है कि हम हमारे जिस्म के ऊपर कोई ऐसी चीज जो पानी को रोकती हो नहीं लगी होनी चाहिए, जिसका तज़किरा हम वजू के वक्त में पूरी तफसीली तौर पे कर चुके हैं। जैसे आजकल फेविक्विक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लग गया, जब भी आप इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो 5 रुपए वाला आपने तोड़ा, कहीं पे डाला, कहीं ना कहीं लग जाएगा। वो गर्म पानी में डुबा के आप आहिस्ता 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 वो निकल जाता है, लेकिन उसको निकाले भी अगर आप गुस्ल या वजू करने जाते हो तो गुस्ल और वजू नहीं होता। मोम का टिपका लग गया है, आप पेंटिंग कर रहे थे, वो पेंट लग गया है, या पेंट आपने धोया है थिनर से, तो वो थिनर भी पानी का एक्सेप्ट नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं होता वहां पे, तो उसको भी आपको धोना पड़ेगा साबुन से, थिनर को। ऐसी कोई भी चीज, इसी तरीके से ऑयल लगा हुआ है, वो लोगों को आदत होती है ना रात में एकदम चंपकलाल बनने के, से ठंडा तेल लगा लगा के एकदम से, और सुबह में जब उठेंगे तो पूरा तेल एकदम से भरा हुआ होगा, गुस्ल भी फर्ज है, ध्यान नहीं होना, ऐसे ही डाल दो पानी, डाल दो तो गुस्ल नहीं होगा, वो तेल हटना चाहिए बॉडी पे, तेल घी। इसी तरीके से मान लो कभी बकरा ईद का मौका आया तो बकरा ईद में आपके घर हो गई कुर्बानी, तो कुर्बानी के बाद बड़ा मजा आता है काट कूट करने के लिए,
हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हो, सीख के बना रहे हो, उसके बना रहे हो, उसके बना रहे हो। अब उसमें क्या है, चर्बी आती है, तो चर्बी से कहीं ना कहीं चिकनापन लगा हुआ है, उसके साथ में भी गुस्ल नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज जो बदन पे पानी को ऑब्जर्व करने से जिल्द पे रोकती हो, उसके साथ में गुस्ल नहीं होगा। हाँ, उसको गुस्ल के दरमियान भी निकालते हो तब भी गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल के लिए शर्त है, फर्ज नहीं, शर्त है। शर्त फर्ज से भी ऊपर होती है और इसको अमल से पहले पूरा किया जाता है। तो ये जो शर्त है ना, जरूरी है बिल्कुल कि आप गुस्ल करने से पहले साबुन के साथ में वो तमाम चीजें जो पानी पहुंचने से रोकती हो उसको धो ले। समझ में आ रहा है सबके ना? उसको अच्छे से धो ले। इसके बाद में जो कपड़ा आपने पहना है वो या कोई भी किस्म की नापाकी लगी है उसको भी आपको धो लेना है। और कपड़ा जो आपने पहना उसमें भी किसी तरीके से गुस्ल के लिए जो आपने लुंगी पहनी हो या जो भी पहना हो, तो वो जो आपने पहना है उस पे भी कोई निजासत, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसको भी पहले ही गुस्ल से पहले ही धो लेना है। ठीक है। अगर उसमें चिकनापन बाकी है, कपड़े में चिकनापन बाकी है, रब करके देखना है आपको, चिकनापन बाकी है, तो वहां पर भी जो पहना हुआ कपड़ा है गुस्ल करने से पहले उसको पाक करोगे। अब तो हम लोग तो बेवकूफ लोग हैं, जवान हो गए, शादी हो गई, खुद के कपड़े खुद पाक करने की अब तक आदत नहीं बनी। अरे भाई, मेरे कपड़े मेरी मां को कैसे पता है कि पाक है कि ना पाक है? नहीं समझे बात को? मैं रात भर क्या गुल खिलाया हूं या मेरे को क्या जरूरतें पेश आई है मुझे पता है ना। तो मेरे कपड़े में कहां पे नापाकी लगी है तो मुझे मालूम है ना, मेरी मां को क्या मालूम? वो तो उठाएगी डाल देगी वॉशिंग मशीन में, या उठा के डालेगा ऐसे ही सारे कपड़ों के साथ में मिक्स करके धो देगी, सब कपड़े नापाक। तो कम से कम हमको इतनी आदत होनी चाहिए कि हम अपने कपड़ों को खुद ही पाक करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये है कि आपको गुस्ल से पहले कपड़ा भी पाक करना है। इसके बाद आपने गुस्ल से पहले एक वजू करना है। जैसे हम नमाज से पहले वजू करते हैं, ऐसे हम लोग गुस्ल से पहले भी वजू करेंगे। जैसे हम बिल्कुल नमाज का वजू करते हैं ना, ऐसे ही वजू करेंगे। ठीक है। इस वजू का भी पानी उड़ के वापस नहीं जाना चाहिए, याद रखिएगा। बाल्टी में पानी नहीं उड़ना चाहिए आपके बदन पे लगकर, इसका बहुत ध्यान रखिए। और आपने वजू कर लेना है, जैसा हम लोग नमाज का वजू करते हैं ऐसा वजू कर लेना है। ये वजू गुस्ल से पहले होगा, इसलिए गुस्ल के बाद इस वजू की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती। इससे आप नमाज पढ़ सकते हो ऐसा नहीं, ये सिर्फ गुस्ल। गुस्ल के बाद जब जैसे आपने सुबह 10 बजे गुस्ल, हम लोग ये तो करते हैं 9 बजे 10 बजे, ये टाइम तो हमारा आमतौर से यही है गुस्ल का टाइम। तो जब 1 बजे नमाज फिर आपको दोबारा करना है, फिर से आपको, अगर से बीच में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे वजू टूट जाता, फिर भी आपको जब नमाज को आओगे तो गुस्ल के बाद वो वजू करना है, नमाज का वजू। तो गुस्ल से पहले हमको क्या करना है? वजू कर लेना है, जैसे हम लोगों ने नमाज के लिए करते हैं। इसके बाद हम लोग अब नियत करेंगे। याद रखना, पढ़ने वाली चीजों में सिर्फ 2 चीजें पढ़नी हो, एक है नियत और दूसरा है बिस्मिल्लाह। ठीक है। वजू खत्म, गुस्ल खत्म होने के बाद कलीमा शहादत 3 मरतबा, गुस्ल खाने से बाहर आने के बाद। गुस्ल में नियत से पहले 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे, मगर दिल में, मगर आवाज से नहीं, जुबान से नहीं, दिल के अंदर। उसकी क्या वजह है? पहले के लोग जुबान से पढ़ते थे, वो अब ऐसे हालात थोड़े से बदल गए, हम लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। कभी जो है पेशाब के लिए भी हम लोग गुस्ल खाने में ही जा रहे हैं। एक होता है बाथरूम, एक होता है टॉयलेट। ठीक है। समटाइम्स हम लोग टॉयलेट के लिए वहीं जा रहे हैं, लेकिन समटाइम्स पेशाब के लिए हम लोग जो है वो बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये इस वजह से वहां पर हमको जुबान से नहीं पुकारना चाहिए। ठीक है, तो 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पुकारें। इसके बाद नियत करेंगे, और नियत क्या है मैं बताता हूँ, आप सब ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आसान सी नियत है। मैं फर्ज गुस्ल करता हूँ। क्या नियत है बोले? मैं फर्ज हो गया। दोनों मसलक वालों के लिए बिल्कुल ये नियत काफी है। मैं फर्ज गुस्ल करता हूँ। कभी कभी नियत बदलनी पड़ती है। जैसे जुमा के दिन आपके गुस्ल फर्ज नहीं था, लेकिन दिन जुमा का। इसी तरीके से दिन ईद का है, जुमा का गुस्ल क्या हो जाता है? सुन्नत। इसी तरीके से ईद का गुस्ल क्या हो जाता है? सुन्नत। बकरीद का क्या हो जाता है? सुन्नत। शबे बारात का क्या हो जाता है? सुन्नत। शबे मेराज का सुन्नत। शबे कद्र का सुन्नत। इसी तरीके से कोई महफिल में जा रहे हो, जिक्र की महफिल में जा रहे हो, सुन्नत। कुरान की कोई महफिल सजी हुई कुरान खानी है आपके घर में या कहीं आप जा रहे हो शामिल होने, उससे पहले भी अगर आप गुस्ल करते हो ये भी सुन्नत में। डेली बेसिस पे आप नहाते हो, उसमें भी आप गुस्ल सुन्नत कर सकते हो। तो नियत क्या होगी? सुन्नत गुस्ल करता हूं वहां पर, इन मौकों पर। लेकिन जब आपको गुस्ल फर्ज हो जाए तो ऐसी सूरत में नियत होगी मैं फर्ज गुस्ल करता हूं, औरतें करती हूं। ठीक है, बस इतनी सी आसान सी नियत है। 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े, मैं फर्ज गुस्ल करता हूं दिल में कहें, और आपने फिर नहाना शुरू कर। जैसा बताया कि आराम से पानी को उठाओ, बिल्कुल हाथ वगैरह डूबे नहीं, और 2 मरतबा पाट से पानी जो है बिल्कुल आराम से सर के ऊपर डालो। 2 मरतबा सीधे कंधे पर, 2 मरतबा 2 पॉट जो है वो बाएं कंधे पर, और फिर पूरे जिस्म पे मलना शुरू करो। हाँ, अब ये जो आपने पानी डाला ना वो कमर तक पहुंचेगा, क्योंकि आप बैठ के नहाने के आती है। हम अपने रिवाज में बैठ के नहाने की आती है। किसी के यहाँ शॉवर है या खड़े रहने का कोई मामला तो बात हो जाता है। फिर वहां पे पॉट का हिसाब नहीं, तो शॉवर खोलो और जितना कम से कम हो सके पानी इस्तेमाल करें और गुस्ल करें। जो लोग बैठ के नहाते हैं फिर वो इस चीज का ध्यान रखें कि घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है ये मुड़ा हुआ, तो यहाँ पे पानी जल्दी से पहुंचने के इम्कानात नहीं होते, तो वहां पे बराबर पहुंचाना है। जब हम बैठे हैं ना, जब हम बैठे हैं इस पाटिया के ऊपर, अब ये पाटिया के ऊपर बैठे बैठे पूरा नहा लो ना, आप 100 बाल्टी भी डालो ना जनाब, तब भी आपकी सिर्रीन जो है ना, मतलब ये है कि जहां आप बैठे तशरीफ आपकी ये नहीं भीगी, क्योंकि प्लास्टिक है और उस प्लास्टिक पे आपके चमड़ी जो है वो चिपक गई। तो सिर्रीन वगैरह उठाकर आपको पानी डालना होगा, नहीं पहुंचाया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। बात आ रही दिमाग में, समझ में आ रहा है जी? तो हर वो जगह से कान है तो कान के अंदर भी बराबर से पानी पहुंचाना, आप आंख में नहीं पहुंचा सकते। जो लोग हनफी हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि जब गुस्ल शुरू होगा ना, उस वक्त में जैसे वजू खत्म कर लिए हैं, अब गुस्ल शुरू करने जा रहे हैं, तो 3 मरतबा कुल्ली करें और 3 मरतबा नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएं। नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएं, उसके बाद सर पे पानी डालें। शाफियों को ये 2 चीजें करने की जरूरत थी, वो सीधा नहाना शुरू करें। ठीक है, अच्छा यहाँ एक मसला ये हो गया, यहाँ पे गुस्ल खत्म हो गया, आपने पूरे बदन में पानी बहा दिया, आपका गुस्ल खत्म हो गया। शाफियों में 2 चीजें फर्ज होती हैं गुस्ल के अंदर, एक है नियत करना जो हम सब ने कर ली, दूसरा है पूरे बदन पे पानी बहाना। हनफियों में 3 चीजें, एक सिमिलर है, 2 बिल्कुल अलग। हनफियों में पहली चीज है कुल्ली करना, दूसरी नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी। नरम हड्डी तक चढ़ाने के लिए बड़ी लोग ऐसा करोगे ना, ये कोई खुशबू नहीं अच्छी से इतर वाली, पानी है, दिमाग तक चढ़ जाएगा, सर चकरा जाएगा जरा कोई में। तो बस ऐसे रख के हल्की सांस ले लो, मीठी, बस हो गया। खींचना नहीं, खींचोगे तो दिमाग तक चढ़ जाएगा। बिल्कुल यहां जब आप पहुंचाते तो आधी नाक के नथने जो है ना, नथनों को पूरा भिगाना होता है, उसके बाद तो फौरन नरम हड्डी, नरम हड्डी तक, नरम हड्डी में नहीं चढ़ा। ठीक है, तो ये जो बस आधा तो ऐसे ही पहुंचा हुआ रहता, बस हल्की सी सांस लो और वो नथने पूरे कवर हो जाते अंदर से, इतना काफी है। बाद लोग ये ख्याल करते हैं कि भाई पहले जो है पानी इसका अलग कर लेते हैं गुस्ल का,
नहाते पहले हैं, बाद में गुस्ल करते हैं, गुस्ल हो जाएगा। मगर यहां पे एक शक पैदा होता है, हम लोग चूंकि पहले नहा चुके तो जिस्म ऑलरेडी गीला है, अब जब हम गुस्ल करेंगे ना तो यहाँ पे एक तो वो कि पानी मुस्तैमल होने का बार बार खदशा बना रहेगा, उड़ता रहेगा। दूसरा ये मसला रहेगा यहाँ पे कि कौन सा हिस्सा भीगा और कौन सा नहीं भीगा गुस्ल के पानी से, इसका हम तायुन नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी बाथरूम में जाएं, पहले आप सूखा बदन है इसी पे आप गुस्ल कर लें, बाद में साबुन लगा के नहा दो। अच्छा, इसके बाद अक्सर पानी की भी कुछ बचत हो जाती है। बाज लोग जैसे बाद में नहाते, बाद में गुस्ल करते हैं, पहले नहा लेते हैं, ये पानी का हिसाब करते हैं, पानी वेस्ट होता है थोड़ा सा। क्या है, 3 मरतबा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरे बदन। पहले वो भिगाएगा, फिर साबुन लगाएगा, फिर साबुन को निकालने के लिए पानी बहाएगा, 2 मरतबा पानी ये बहाना हो गया, फिर तीसरी मरतबा गुस्ल का पानी बहाएगा, तो ये 3 हो गया। ठीक है ना, ये कोई मैयत का गुस्ल नहीं है कि आप इस तरीके से करो। मैयत का गुस्ल होता है, मैयत का ये तरीका है, पहले धोते हैं, ये करते हैं, उसके बाद फिर साबुन लगाते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर पानी डालते हैं गुस्ल। ये अलग मसला है, मैयत का अलग है। लेकिन जब जिंदा इंसान की बात हो रही है तो वो उसको उल्टा करते हैं, पहले गुस्ल करें, गुस्ल के पानी से ऑलरेडी आपका बदन भीगा है, उसी पे साबुन लगा लो, फिर दूसरा निकालो। पानी की भी बचत है और यही तरीके से काफी सारे मसाइल से बंदा बच जाता है। मुस्तैमल होने से बच जाएगा पानी का, और साथ में जो है वो पानी कम से कम 1 बाल्टी कम भी लगेगा, और साथ में ये भी पता हो जाएगा कि हर जगह पे जो पानी पहुंचा है वो सिर्फ गुस्ल का पानी। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है सबके? गुस्ल को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप दोहरा सकते, पूछ सकते हैं। गुस्ल के लिए कोई भी बात दिमाग में है गुस्ल को लेकर, आप पूछिए। समझ में आ गया पूरी तरीके से गुस्ल का? असल में यहाँ पे शर्म बहुत है, ये भी नया नवेला मामला है यहाँ का। अल्लाह करीम इस पे खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन हम सबको समझना होगा कि काफी सारी बातें रहती है, अभी भी आपके जहन में घूम रही, लेकिन एक डर, एक हिचक है कि नहीं पूछ सकते, कैसे पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, रहने देते। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि अगली बार ये टॉपिक कभी छिड़ेगी, मुमकिन। तो जो भी जहन में रहता है पूछ सकते हैं। मर्दों के ऊपर गुस्ल कब फर्ज होता है? मर्दों के ऊपर गुस्ल कब फर्ज होता है? औरतों पे गुस्ल कब फर्ज होता है? औरतों का मैं इस वक्त पूरा तफसीली इसलिए नहीं छेड़ना चाहता कि यहाँ कुछ उस माहौल नहीं देख रहा हूं। और मर्दों का समझ लें आप, मर्दों पर गुस्ल कब फर्ज होता है, इसको अच्छी तरीके से जहन नशीन कर। एक तो है कि कोई बंदा जब मरता है ना, कोई बंदा जब मरता है तो मर्द हो या औरत, उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, लेकिन वो खुद नहीं करेगा, उसको कराया जाएगा। जो जिंदा लोग हैं वो कर, जिंदा मर्द है तो उसके ऊपर एक है कि सोया है रात में और उसको फॉल हो गया, समझदार है, ठीक है, तो इससे गुस्ल फर्ज हो जाएगा। एक ये चीज है। दूसरी है शादीशुदा है, रात बीती, गुस्ल फर्ज हो गया, ठीक है। अब इसमें भी काफी तफसील है, किसको रहने, ये 2 असल चीज है मर्दों के ऊपर, ये 2 असल चीजें जिससे गुस्ल फर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां सब इस मसले को छेड़ने की एक वजह थी, किससे फर्ज होता है, क्या होता है। मैं किसी जगह पे गया और वहां पर 2 दोस्त बात कर रहे, मेरी पहचान की थी। इस तरह के सैकड़ों ऐसी मसाइल काफी मरतबा आते हैं सामने। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहा था कि भाई तेरे ऊपर तो गुस्ल फर्ज हो गया था ना। दूसरा कह रहा है कि मेरे को नहीं मालूम उससे फर्ज होता है। मैंने साइड में लेके पूछा क्या हुआ था ऐसा गुस्ल फर्ज हो गया। दोनों वो मतलब थोड़ा से भाईगिरी टाइप, चैन वैन सब पहने हुए थे, तो मेरे को लगा कि पूछना चाहिए। तो साइड में लेके पूछा तो पता चला कि उसने आते वक्त बाइक से आए थे,
तो आते वक्त में खड़े होके पेशाब किए, तो पेशाब की हवा चली तो पेशाब पैर पे उड़ गई, तो कहने लगा कि गुस्ल तो फर्ज हो गया तुम्हारे ऊपर। तो हमें पता होना चाहिए कि इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। आप चल रहे हो और गोबर में पैर चला गया, आप तबेले से गुजर रहे हो, पूरी चप्पल या पैर आपका गोबर में चला गया, क्या इससे गुस्ल फर्ज हो गया? नहीं होगा। गटर का पानी उड़ गया, गुस्ल फर्ज हो गया? नहीं होगा। जो बताया गया ना, ये दो चीजों के सिवा मर्दों पर गुस्ल फर्ज नहीं होता इससे, ठीक है। शाफियों में एक कंडीशन जरूर बनती है, वो ये है कि कुत्ते को नजसुल आइन माना जाता है। शाफियों नजसुल आइन मानने की वजह से अगर कुत्ते का जो निजासत है वो एक लिमिट है, वो लिमिट तक पहुंच जाए, अब यहां पर गुस्ल फर्ज होगा, उसके ऊपर करना होगा। लेकिन उसके अलावा हनफियों में तो वो नजसुल आइन भी नहीं, इसलिए वहां पर भी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं, जैसे पेशाब उड़ गई, पाखाना लग गया, इंसान का या जानवर का, या बच्चे ने पेशाब कर लिया, टॉयलेट कर दिया, ये तमाम चीजों से गुस्ल फर्ज नहीं होता। तो इन बातों को लेकर गुस्ल में पानी को जाया करने की और खुद को शक में डालने की जरूरत नहीं। तो हमें पता होना चाहिए, समझ में आ गया, सिर्फ दो चीजों से गुस्ल फर्ज है। एक वो भी समझा, जिनको नहीं अभी दोहराना नहीं चाह रहा, ये दोनों बातों के सिवा बाकी गुस्ल फर्ज नहीं होता है। कभी कोई कंडीशन खास हो तो अपने आलिम से उसका राब्ता करके समझ ले उसको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम के लिए खड़े होते।